रोज़गार को और बेहतर बनाने के लिए युवाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से जो है रोज़गार विभाग ने जो है रोज़गार मेला लगाया है और आपको जो है इस रोज़गार मेले में ज़रूर पहुंचना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सामने जो है मेगा जॉब फेयर 2026 जो है वो लगाया जा रहा है और स्थान आपको बता दें कि डीएवी कॉलेज में 4 अगस्त को ये रोज़गार मेला लगाया जा रहा है। आप वहां पर ज़रूर पहुँचें कि हर तरह का जो व्यक्ति है, हर तरह का जो बच्चा है, चाहे वो 8th पास है, चाहे वो 12th पास है, हर कोई जो है इस मेले में जो है अपना भाग ले सकता है और वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटियाँ मिलने वाली हैं। आइए चलते हैं और एक बार यहाँ के जो इस विभाग से अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो ये स्कैनर दिया हुआ है, आप इस स्कैनर पर जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस स्कैनर के माध्यम से जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचकर अपने आप को जो है एक रोज़गार ज़रूर दे सकते हैं। जी हाँ, आपको बहुत सारे रोज़गार के अवसर मिलने वाले हैं और हर किसी से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि सरकार जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही हैं, तो आप भी सामने आएँ और अपने आप को सक्षम बनाएं। रोजगार मेले को लेकर क्या जानकारी देना चाहिए? क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? रोजगार विभाग करनाल 4 अगस्त को डीएवी कॉलेज पीजी कॉलेज करनाल में मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस मेले का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये है कि जितने भी बच्चे हमारे आसपास के अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको कोई ऑफ़र नहीं मिल पाता या जॉब नहीं मिल पाती किसी भी कारणवश या उनकी पहुंच नहीं हो पाती इंडस्ट्रीज़, तो हम चाहते हैं कि एक साथ सारे इंडस्ट्रीज़ को लेके आएँ ताकि बच्चे अपने हिसाब से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से एक जगह सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकें। इसी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए सीएम साहब ने रिव्यू किया था कि भाई जितनी प्राइवेट प्लेसमेंट उनको बढ़ाया जाए, तो उसी ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए हमने कोशिश की है। हमारे पास अभी हाल फिलहाल में 50+ कंपनियाँ हैं जो रेडी हो गई है जॉब फेयर में पार्टिसिपेशन करने के लिए। उनके हमें कंफर्मेशन लेटर भी आ चुके हैं। उन्होंने हमें 500 से भी अधिक जो है वैकेंसियों के ऑफ़र दिए हैं। मैम कौन कौन सी कंपनियां हैं जो उसमें रहने वाली हैं? उसमें स्वराज हैं, मेट्रो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं और मॉडर्न डेयरीज़ है, करनाल मोटर्स, उजाला सिग्नल है, अमृत धारा हॉस्पिटल है और हमारे इरोस हॉस्पिटल है, सिग्नल सुविधा स्टोर भी है जो हमारे लोकल स्टोर हैं जिनमें ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ डेयरी उद्योग है, कुछ कंपनियाँ हैं जिनको बेसिकली हेल्पर की ज़रूरत है, तो उसमें आपको ज़्यादा जो बच्चे से ड्रॉप आउट हो गए, पात्रता तय की गई है वो कंपनीज़ ने अपनी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें क्वालिफ़िकेशन दी है, तो वहाँ पे भी हम लोग प्रॉपरली डिस्प्ले कर देंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। कोई अगर 12th पास है तो वो उसी कंपनी के पास जाएगा जो 12th को ही ले रही है। अगर ग्रेजुएट है तो उसको उसी हिसाब से डेस्क नंबर अलॉट किए गए हैं ग्रेजुएट वाले, ताकि सीधा वहीं जाएँ। कोई रजिस्ट्रेशन भी है किसी तरह का? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल, हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाए हैं हमने 5-6, साथ में हमने न्यूज़पेपर में भी और जगह जगह पोस्टर लगवाए हैं, उस पर QR कोड है। तो मेरी जितने भी स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं देखें उसको, उनसे गुजारिश है कि QR कोड को स्कैन करके उसको रजिस्टर करके आएँ ताकि उन्हें सहूलियत हो, जाते ही वो सीधा अपनी कंपनी के साथ या जो इंडस्ट्री बैठी है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनका टाइम ख़राब ना हो रजिस्ट्रेशन में वहाँ पे, क्योंकि वो जो QR कोड है वो डायरेक्टली हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। मैम एज ग्रुप क्या रहने वाला है? एज ग्रुप 18 टू मैक्सिमम 30-32, कुछ कंपनियां अब 35 तक भी मांग रही हैं। जो हेल्पर हैं, जो ड्रॉप आउट है, लेस देन 8th क्लास पास है या किसी कारणवश भी आगे पढ़ाई नहीं हो पाई है, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो वो लोग भी आके इसमें ट्राई कर सकते हैं। सरकार का क्या सहयोग रहने वाला है इसमें? सरकार ये चाहती है कि हम लोग अपने बेसिस पे, अभी फ़िलहाल करनाल, इससे पहले कुरुक्षेत्र, रोहतक में भी मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। तो सरकार का मेन औचित्य है कि भाई जो बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ही सारी कंपनियां मिल जाएं, सारी इंडस्ट्रीज़ मिल जाएं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, फाइनेंस से रिलेटेड है या कोई अपने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सभी एक जगह मिल जाएं जिससे बच्चों को इधर उधर इंटरव्यूज़ के लिए भटकना ना पड़े, कोई पेपर फॉर्मेलिटी भी ना हो। हम लोग एक बेसिक मीडियम है बच्चे और इंडस्ट्रीज़ के बीच में पहुँचने का। रोज़गार मेला जो ये लग रहा है मैम, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ये रोज़गार मेला अपने डीएवी कॉलेज पीजी कॉलेज है जो बस स्टैंड के पास करनाल में ही आयोजित किया जा रहा है। जी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आएंगी? इसमें 1-2 कंपनियां हैं, अभी हमने बाहर की कंपनियों के साथ इतना वो नहीं किया है, पैचअप नहीं किया है। मेन रीज़न है कि पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि बच्चे, क्योंकि जो कंपनियां हैं बेसिक में शुरुआत में फ्रेशर्स को बेसिक मिनिमम वेजेस ही देती हैं और लोकल बच्चा कम पैसों में इतनी दूर जाना प्रेफर नहीं करेगा। तो पहले कोशिश है कि हम लोग
इसको यहीं पे बच्चों को सेटल कराए लोकल एरियाज़ में ही अपने, ताकि उन्हें कम वेजेस में भी नुकसान ना हो। कोई क्या-क्या उनको लेके सरकार का आना नुमाइंदा भी कोई रहने वाला है इसमें जॉब फेयर में? जॉब फेयर में हमने कोशिश की, हमारी कोशिश है अभी कि हम अपने मंत्री जी को, गौरव गौतम जी को, जो हमारे मंत्री हैं विभागीय, उनको इन्विटेशन भेजा है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो शायद वो हमारे एज ए चीफ गेस्ट बन के उसमें आएंगे। बाकी अपने एमएलए और मेयर मैडम तो रहेंगी वहाँ पे। समय क्या निर्धारित किया है? और इस जो जॉब फेयर का टाइमिंग है वो 10 से 2 बजे तक का है। डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स बच्चों वो को? अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनकी कॉपी लेके आएँ। साथ में जो अपना अगर एम्प्लॉयमेंट में पहले से नाम दर्ज है उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी साथ में लेके आएँ। कितने दिन का रहने वाला है? सर एक ही दिन का है, 10 to 2 o'clock। उसमें क्या रहने वाला है मैम? इंटरव्यू होगा या साथ साथ ही उनको चयनित किया जाएगा? कुछ कंपनियां जो शायद हमें ऑन द स्पॉट ही ऑफ़र दे देंगी, प्लेसमेंट दे देंगी, और कुछ कंपनियां जैसे बड़ी कंपनियां हैं जो टेक्निकल हैं तो वो एक यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके लेके जाएंगे और बाद में हमें वो क्लियर करके देंगे कि कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके लेके गई थी, उनमें से कितनों को उन्होंने एक्चुअल में सिलेक्शन दिया है। ओके जी। इसके अलावा मैम ऐसा कुछ जो अभी आप बच्चों को कहना चाहते हैं कि आए पहुँचे वहाँ पर? मेरे बच्चों से एक ही गुजारिश है कि आप अपने क्वालिफ़िकेशन को एक किनारे रखते हुए प्लीज़ जॉब फेयर में आएँ। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो 5th क्लास फेलियर है बच्चा या फिर 8th क्लास है, ड्रॉप आउट है, किसी कारण उसने नहीं पढ़ पाया है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इवन मेडिकल उस ग्राउंड से भी कम अपने पास हॉस्पिटल हैं। अमृत धारा है, सिग्नस है, उजाला है, उन्होंने ANM GNM लैब टेक्नीशियन की हमें वैकेंसी दी हुई हैं। तो सभी आके प्लीज़ एक बार ट्राई करें। पॉलीटेक्निक, बीटेक बच्चे, इवन CA के लिए भी हमारे पास वैकेंसी है। CA अगर इन्होंने CA क्वालिफाइड किया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जस्ट उनके एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए, बेसिक जो पेपर क्लियर होने चाहिए वो होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।